हेलो बेटा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ फिजिकल की क्लास में। तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी करे। चलो बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर। ओके, तो देखो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है बेटा जी वो रहने वाला है फिजिकल, ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। मतलब जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, स्पेशल बच्चे लाइक दिस, जैसे कि कोई डिसेबल है या इंटेलेक्चुअली किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे, ठीक है, गेम्स कराए जाते हैं, उन गेम्स के बारे में आज हमें डिटेल में बात करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपने सबने इतना तो सुना ही होगा कि ओलंपिक्स गेम होते हैं, ऑब्वियसली बात है, सबने सुना है ये, ठीक है, और पढ़ा भी होगा, जिसके पास फिजिकल एजुकेशन थी 11th में उसने पढ़ा भी है इसके बारे में। ओके, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर ओलंपिक्स या ओलंपिक्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है। देखो ओलंपिक्स का मीनिंग बेटा एक तरीके से इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं एक सीरीज में, ठीक है, लगातार जो होते हैं, मतलब और किसके लिए होते हैं, एक एथलीट्स कंपटीशन, मतलब एथलीट्स के बीच में कंपटीशन कराया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ओलंपिक्स बोलते हैं। लेकिन अब क्या किया जाने लगा बेटा, पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ नॉर्मल उन्हीं लोगों के लिए ओलंपिक्स गेम हुआ करते थे जो एकदम परफेक्ट है, सही है, ठीक है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली या इंटेलेक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए होते थे। बट अब ना कुछ सालों से हमारे क्या होने लगे कि जो इंटेलेक्चुअल या फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, डिसेबल्ड है, उनके लिए भी अभी ओलंपिक्स को क्या किया जाने लगा है। तो उसमें से ही सबसे पहला जो है वो स्पेशल ओलंपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट जो है जॉन एफ कैनेडी जी की जो बहन थी, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी मतलब जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी जो बहन थी उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिनका नाम था यूनाइस कैनेडी सिल्वर, ठीक है, उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ओके, तो चलो देखते हैं कि स्पेशल ओलंपिक होता क्या है। तो आपको मैं देखो बताता हूँ स्पेशल ओलंपिक बेटा जी, जिसके अंदर डिसेबल्ड या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कराया जाता है, कंपटीशन करवाया जाता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं इनके बारे में कि क्या इनका मोटिवेशन है, कितनी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो स्पेशल ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा 5 मिलियन एथलीट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, और 172 कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुकी है। ओके, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया, यूनाइस कैनेडी सिल्वर के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है, और सबसे पहला जो इसका स्पेशल ओलंपिक का जो कंपटीशन किया गया वो किया गया जुलाई 1968 के अंदर शिकागो में। ओके, शिकागो मतलब एक कंट्री है यूएसए के अंदर, वहां पर सबसे पहले किया गया था। अब देखो इस स्पेशल ओलंपिक्स के कुछ गोल थे या मिशन है, तो वो क्या है। सबसे पहला मिशन जो है इसका बेटा वो है टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एथलीट्स कंपटीशन इन अ वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ ओलंपिक, ठीक है, स्पोर्ट। तो ओलंपिक स्पोर्ट मतलब ओलंपिक टाइप के स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, ठीक है, वैरायटी मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के, और एथलीट्स के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और किस एथलीट्स को दी जाएगी बेटा ट्रेनिंग, यहाँ पे डिसेबल्स वालों को, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, टू गिव देम कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर दूसरा जो मिशन था इनका ये था कि जो डिसेबल है इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं उनको लगातार कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किस चीज के लिए, ताकि वो फिजिकल फिटनेस को अपने मेंटेन कर सके, देन डेमोन्स्ट्रेट कर सके, कर्ज उनको मतलब इनकर्ज किया जा सके कुछ करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके, मतलब और एक्सपीरियंस जो है, ताकि वो भी थोड़ा अपनी जिंदगी को क्या कर सके, जी सके अच्छे से, ठीक, एंड पार्टिसिपेट कर सके, क्लियर, सभी के साथ। तो ये दो बड़े मिशन या दो बड़े गोल थे बेटा, ठीक है, किसके, स्पेशल ओलंपिक के। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा कि जो हमारा स्पेशल ओलंपिक है इसकी ओथ क्या है, ओथ मतलब इसकी क्या कसम है। पहले देखो इसकी कसम यह है कि लेट मी विन, मैं जीतूंगा, बट लेकिन इफ अगर मैं हार, ठीक है, अगर आई कैन नॉट विन, अगर मैं नहीं भी जीतता या नहीं जीत सकता तो लेट मी बी ब्रेव, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे में क्या आएगी, एक हिम्मत आएगी, ठीक, इन द अटेम्प्ट करने से, मतलब एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड तो होगा। और ये जो ओथ, ठीक है, दी है बेटा जी वो भी आपके वाइस रिवर्स, मतलब इन्होंने ही दी है, यूनाइस कैनेडी सिल्वर ने। ओके, ध्यान रखना, जिन्होंने इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाया था। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा बेनिफिट्स क्या मिलेंगे स्पेशल ओलंपिक के, ठीक है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स या डिसेबल्स जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है फिजिकली या मेंटली, तो उन बच्चों को क्या फायदे मिलेंगे इसके। देखो सबसे पहला फायदा तो बेटा यही मिलेगा कि वो फिजिकली और हेल्थी बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, पहले बेनिफिट। फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे बेटा उनको, जैसे कि लाइक इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर बढ़ेगी उनकी ऑफ स्पोर्ट के अंदर, और जिससे कि क्या होगा, कॉन्फिडेंस और इंप्रूव होगी उनकी हेल्थ। ओके, तो ये तीन बड़े फायदे होने वाले हैं बेटा जी, ठीक है, किनको, स्पेशल
चिल्ड्रंस को हमारे स्पेशल ओलंपिक के कारण। ओके भाई, अब मैं बात करूं स्पेशल ओलंपिक के लिए कुछ मेजर प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जैसे कि यंग एथलीट प्रोग्राम चलाया गया है सबसे पहले, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर 2 से 7 साल के जो होते हैं एजिड के बच्चे, वो जिसमें फोकस किया जाता है एक्टिविटी दैट डेवलप मोटर स्किल्स, जिसके अंदर मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है, और हैंड आइज कोऑर्डिनेशन को क्या कराया जाता है बेटा, डेवलप किया जाता है इसके अंदर। ओके, फिर दूसरा यूनिफाइड स्पोर्ट प्रोग्राम चलाया गया है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट क्या पता है कि ट्रेनिंग करोगे एक साथ और खेलोगे भी एक साथ, जिससे क्या बढ़ेगा, आपके बीच में कैन क्रिएट एन अपार्ट, एक ऐसा रास्ता बनेगा जहां पे आपकी फ्रेंडशिप होगी दूसरों से और आप एक दूसरे को समझ सकोगे। तो देखो यूनिफाइड स्पोर्ट प्रोग्राम का कितना अच्छा मोटिव है कि यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, एक साथ सिखाया जा रहा है, एक साथ खिलाया जा रहा है, जिससे कि एक अच्छी फ्रेंडशिप और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके सभी के बीच में। वही बेटा तीसरा हमारा चल रहा है हेल्थी एथलीट प्रोग्राम, जिसके अंदर बाबू यहाँ पे टू ऑफर किया जाता है हेल्थ स्क्रीनिंग टू एथलीट। जो हमारे डिसेबल्ड एथलीट्स हैं उनको स्क्रीनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि लाइक आपको एक एग्जांपल देता है, जैसे कि ऑडियोलॉजी हो गई आपकी, ठीक है, सुनने की क्षमता वगैरह को जांचा जाता है उनकी, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये कुछ मेजर प्रोग्राम है। अब हम इसके लोगों की बात करते हैं, जैसे कि आपको देखो वहां पे दिख रहा है लोगो, ठीक है, लोगो आप देख ही रहे हो कि क्या है इसका लोगो। तो इसके लोगो ये है, और इसके लोगों का देखो मोटिव क्या है बेटा, इसके लोगों का मोटिव है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे को मजा और खुशी देनी है, ठीक है, ऑफ दी वर्ल्ड, जितने भी बच्चे हैं संसार में सबको। क्लियर? उन बच्चों को जो डिसेबल्ड है या इंटेलेक्चुअली कोई प्रॉब्लम है जिनको, ठीक है, जिनको समाज में वो नीचे दिखाया जाता है, क्लियर, ऐसे बच्चों को लिए। ओके बेटा, उसके बाद ये किसने दिया था ये वाला मोटिवेशन, वाई जोरफ, ठीक है, सिरिल टेली ने। ओके, और 1979 में इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया था। और इस लोगों का और भी मोटिव है, देखो क्या, ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना और जॉय देना उसको, ठीक है, एक एक्सपीरियंस जॉय कराना उसको। क्लियर? तो ये बेटा स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में था आपका, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट है तो अभी कमेंट कर दो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा जी कैसी लगी मीम बीच में, बढ़िया ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पैरा ओलंपिक्स गेम, ठीक है, जिसे हम पैरा ओलंपिक्स गेम भी बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जैसे कि जो विजुअल मतलब नहीं, मतलब देख नहीं सकते, ठीक है, या जिनके पैर वगैरह खराब होते हैं ना, उन लोगों के लिए होता है। चलो देखो, सबसे पहले पैरा का मतलब होता है बिसाइड या अलोंग साइड, ठीक है, बिसाइड या अलोंग साइड। एंड ओलंपिक का मतलब होता है दैट्स पैरा ओलंपिक आर द पैरल गेम्स। ये क्या होता है, पैरल गेम्स होते हैं ओलंपिक्स के। ध्यान रखना, ये गेम्स हमेशा ओलंपिक के साथ साथ चलते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स गेम चल रहे होंगे तो उसी समय पे पैरा ओलंपिक्स भी हो रहे होंगे। ओके, एक तरीके से मान के चलो आप, तो इसलिए हम इनको पैरल गेम्स कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो इसका मोटो क्या है इन गेम्स का, इनका मोटो ये है बेटा स्पिरिट इन मोशन, ठीक है, जो मतलब हमारे ये डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, उन लोगों में उनकी स्पिरिट में मोशन लाना होता है कि वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनको एहसास कराने के लिए, ठीक है, तो ये मोटो है इनका। उसके बाद इनका विजन क्या है, इनका विजन ये था कि टू एनेबल द पैरा ओलंपिक्स एथलीट, जो पैरा ओलंपिक एथलीट्स है उनको अचीव करवाया जाए बेटा जी स्पोर्टिंग एक्सेलेंस, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर एक्सेलेंस, और उनको इंस्पायर किया जाए और एक्साइट किया जाए वर्ल्ड को, और ज्यादा वर्ल्ड को क्या करा जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये सब लोग भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके और सबके बराबर इक्वल रह सके बन के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एंथम क्या है बेटा हमारा पैरा ओलंपिक्स का, एंथम है हियन दे आई एविनेट, जिसको अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो एंथम ऑफ द फ्यूचर कहते हैं हम इसको, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में एंथम ऑफ द फ्यूचर भी आप कह सकते हो। ओके, जो कि हमारा थ्री डेनिस द्वारा लिखा गया था 1996 मार्च में, इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके भाई, अगर मैं बात करूं पैरा ओलंपिक के एम्स क्या है, एम्स मतलब गोल क्या है इसका, ठीक है, तो गोल है बेटा टू डेवलप स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी, स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना, ठीक है, फॉर ऑल पीपल, हर उस सभी लोगों के लिए, ठीक है, विथ जो क्या है इम्पेयरमेंट है, मतलब मजबूर है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द अलाइड लेवल, अपने अलाइड लेवल से क्या है वो कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम है, जैसे कि देखने की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर चल नहीं पा रहे, ठीक है, इस तरीके की। ओके, उन लोगों को स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इनका, या स्पोर्ट अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना ही इनका मेन एम है हमारा पैरा ओलंपिक्स का। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा तो हमने पैरा ओलंपिक्स को क्या करा, कैटेगराइज कर दिया। अब कैटेगराइज क्या करा गया है, देखो जो हमारा आईपीसी है, ठीक है, आईसीपी, उसने क्या करा उसको ना
कैरेक्टराइज करा है किस तरीके से, डिसेबिलिटी के बेस पर। ओके, तो इन्होंने 10 कैटेगरी में इसको क्या करा है, बांटा है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, मेन मतलब जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है, जैसे कि लाइक इम्पेयर्ड मसल्स पावर, कि मसल्स से अपनी पावर नहीं लगा पा रहे, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहे, एंड लॉस ऑफ लिम्स, कोई हड्डी गायब हो गई उनकी, कोई बोन्स गायब है, लेग लेंथ डिफरेंस, कोई पैर छोटा है मान लो, कोई बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। शॉर्ट स्ट्रेचर मींस हाइट वगैरह छोटी रह गई पैर वगैरह की हाइट के कारण, एंड हाइपरटोनिया उनको, उसके बाद एक्सटिविसिया एंड एथोनटोसी, इन सब की प्रॉब्लम्स को, ठीक है, इन डिफरेंसेस के बेस पर हमने क्या करा, कैरेक्टराइज करा है इन लोगों को। फिर दूसरा बेटा हमारा विजुअल इंपेयरमेंट, जिसमें बंदा देख नहीं पा रहा, फिर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है। क्लियर, तो ये 10 कैटेगरीज रखी गई है बेटा, जिसमें पहली कैटेगरी के अंदर ही देखो बहुत सारी कैटेगरीज क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ओके, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ना लास्ट है मैक्सिमम एफर्ट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग पता क्या है बेटा, पैरालंपिक्स के अंदर कि एथलीट्स आर एक्सपेक्टेड, एथलीट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू गिव देयर मैक्सिमम एफर्ट, कि वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को देगा ड्यूरिंग द डिविजिंग प्रोसेस के टाइम पे, जब डिविजिंग कराया जा रहा होगा उसको कि वो किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, किस गेम में जाएगा, तो उस समय पे उसको पूरे एफर्ट्स के साथ अपना क्या करना होता है, प्ले करना होता है, ये मान लो। एंड कोचेज आर एक्सपेक्टेड, कोच हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोटिवेट टू ऑल एथलीट्स, वो सभी एथलीट्स को मोटिवेट करेंगे टूवर्ड्स गिविंग देयर बेस्ट, कि अपना बेस्ट दो, ठीक, ज्यादा से ज्यादा। एंड स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स अगर ऐसा नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते ऑनेस्टली, और या मान लो मैक्सिमम एफर्ट रूल को फॉलो नहीं करते, तो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है कंपटीशन से। ओके, अब अगर वही बात करूं लोगों की, तो आप लोगो देखो बेटा इसका, जैसे कि यहाँ पे लोगो दिख रहा है आपको, 3 कलर है लोगो के, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये बेटा वो तीनों कलर है जो मोस्टली नेशंस के, ठीक है, फ्लैग्स के अंदर क्या होता है, पाए जाते हैं। ओके, तो ये वो कलर है। और ये लोगो जो है हमारे, ध्यान रखना है, इन ईच ऑफ एगिटो की शेप में है, मतलब आई मूव। ओके, तो ये लोगो है बेटा, जल्दी से चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, ठीक है। तो ये पैरा ओलंपिक्स था आपका। चलो अब आगे करते हैं। तो बेटा जी अब हमारा जो तीसरा ओलंपिक्स है वो हमारा डीप ओलंपिक्स, ठीक है। अच्छा, उससे पहले बताओ मीम्स कैसे लगी वाली भी, बढ़िया लगी ना, चलो ठीक है। तो डीप ओलंपिक्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम। देखो डीप ओलंपिक्स ये क्या हमारा एक इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स होता है, क्योंकि आपको पता है डीप का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग बेटा जो सुन नहीं सकते, ठीक है, पर देख सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, कहीं आप सोचो देख भी नहीं सकते, सिर्फ सुन नहीं सकते ओनली, तो इसलिए हम इनको इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहते हैं। क्योंकि रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा बोलेगा तो उनको सुनाई तो देगा नहीं, सिंपल चीज है, चाहे जितना मर्जी चिल्लाए, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स भी कहा जाता है। ओके, और ये 1924 में स्टार्ट हुआ था, पेरिस में सबसे पहले किया गया था। 148 एथलीट्स जो थे उन्होंने इसको ज्वाइन करा था बेटा, ठीक, जो कि सारे के सारे 9 यूरोपियन नेशन से थे। ओके, उसके बाद इसका जो मोटो है वो हमेशा से ये रहा है कि पर लूडोस, ठीक है, एंड इक्विटीज, जैसे कि एग्जांपल इक्विलिटीज थ्रो स्पोर्ट, मतलब इसका मानना ये है, इसका मोटिव ये है, मतलब मोटो ये है इस गेम्स का कि इक्विलिटीज लानी है हमें, किससे, स्पोर्ट की मदद से सभी के बीच में। ओके, एम क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डीप, मतलब डीप जो मतलब बहरे लोग हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना पार्टिसिपेट करने के लिए अलाइड स्पोर्ट में, कि हर एक स्पोर्ट में उनको भी क्या मिल सके, पार्टिसिपेट मिल सके, ठीक है, हिस्सा मिल सके। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, देखो रिक्वायरमेंट्स ये है कि जो बंदा इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, जो डीप पर्सन है, वो मिनिमम 55 डीबी तक उसकी जो हियरिंग पावर है वो लॉस होनी चाहिए। ओके, फिर नो हियरिंग एड्स अलाउड, कोई भी हियरिंग एड्स अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद विजुअल टूल्स का यूज किया जाता है सारा का सारा वहां पे, क्योंकि आपको पता है सुनाई तो जाएगी नहीं इनको कि हम बिसल बजाएं कुछ बजाएं तो उनको सुनाई नहीं, इसलिए क्या करा जाता है, फ्लैग वेब का या फिर फ्लैश ऑफ लाइट का यूज किया जाता है उनको इंडिकेट करने के लिए कि स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब इसके लोगों की बात करते हैं, क्योंकि लोगो सारे गेम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। लोगो देखो इसका, आप ये देखो हाथ, ठीक है, अलग अलग कलर से हाथ है ये 4, और चारों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, और बीच में देखो एक यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा गैप है, एक तरीके से सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो अब ये चीजें क्या डिनोट करती है, सबसे पहले तो ये डिजाइन जो बना 2003 में इसको बनाया गया। दूसरा, इसका जो साइन लैंग्वेज है, ये देखो साइन लैंग्वेज एक तरीके की है। ओके, फिर यहाँ पे जो हैंड शेप है ना, ये जो हाथ है ये 4, ये यूनाइटी को दिखा रहे हैं, मतलब यूनिटी को दिखा रहे हैं, एक साथ एक पन को दिखा रहे हैं अपने। सेंटर में जो ये हमारा सर्कल सा बन रहा है, ये हमारी एक तरीके की आइरिस है ऑफ आइज, मतलब एक तरीके की आंख है, ये दिखा रही है कि जो ये लोग हैं सिर्फ डीप है, सुन नहीं सकते पर देख सकते हैं सब चीजें। ओके, और रेड, येलो, ब्लू और येलो और ग्रीन, ये 4 कलर तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं इसके अंदर। ओके,
तो बेटा ये था डीप लिम्पिक्स, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलो जल्दी से आगे का एक टॉपिक हो रहा है वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। A few moments later. हमारा लास्ट टॉपिक है इंक्लूजन। देखो इंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीके की ऐसी एजुकेशन है बेटा जिसके अंदर ना हम डिसेबल बच्चे, ठीक है, और नॉर्मल बच्चे दोनों को एक साथ एक ही रूप के नीचे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। क्लियर, उसे हम कहते हैं इंक्लूजन एजुकेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे भी यही बात है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत नॉर्मल एंड स्पेशल नीड्स या डिसएबिलिटीज वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उनको एक साथ क्या कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है, एजुकेट किया जा रहा है। ओके, उसे हम कहते हैं इंक्लूजन। डन। अब इंक्लूजन की हमें नीड क्यों है? सबसे पहले फॉर सेल्फ एस्टिमा करने के लिए, मींस बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिव मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। ओके, उसके बाद बेटर सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उसके बाद ग्रेटर सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है डिसेबल बच्चों में ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती, तो उसको बढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा उसके लिए। उसके बाद फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो वीकनेस है, ठीक है, उसको कम किया जा सके। फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपको पता है अगर डिसेबल बच्चे हैं, अगर मान लो उनको हम अलग अलग रखेंगे तो वो बताओ बिलोंगिंगनेस, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि साथ रहना किसे कहते हैं, फ्रेंडशिप किसे कहते हैं ना। तो उसके लिए आपको पता है कि फैमिली और एजुकेशन, चाहे आप स्कूल मान लो चाहे फिर और ऑर्गेनाइजेशन मान लो, सबको ही क्या चाहिए, एक रोल निभाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फैमिली के अंदर कभी भी ऐसे बच्चे को अलग नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं तू कमजोर है हट अलग हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके बराबर मानना चाहिए। ऐसे ही सेम स्कूल में भी होना चाहिए, है ना। तो उसी चीज के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ताकि उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की सेंस क्या हो, डेवलप हो। फिर हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए आपको पता है साथ पढ़ाएंगे तभी तो वो हायर एजुकेशन को क्या कर पाएंगे, पा पाएंगे। अगर हम उनको अलग अलग पढ़ाएंगे तो पहले से उनका मोटिवेशन जो टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा पूरा, तो वो आगे पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी, क्योंकि जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ ठीक है परफॉर्म करेंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज को अच्छे से दिखा पाएंगे कि उनके अंदर क्या स्किल्स हैं। ओके, तो उस चीज के लिए भी। डन। तो इन कुछ नीड्स के कारण हमें इंक्लूजन स्टडी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ठीक है, कि जो हम ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं इन डिसेबल बच्चों के लिए, उनसे फायदा क्या मिलेगा इनको। तो पहला फायदा देखो वही मिलेगा कि उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव स्किल्स क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी या इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, प्लस में फिर इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा थोड़ा सा, बेटर सेल्फ एस्टीमा मींस सेल्फ कॉन्फिडेंस वही, एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, और उसके बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों से भी क्या होगा, उनका थोड़ा सा लेवल कम होएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, ठीक है, डरे डरे से रहते हैं। क्लियर, तो वो सब चीजें क्या होगी, जब वो सबके साथ रहेंगे, सबके साथ खेलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, पढ़े लिखेंगे, तो उनका जो ये सब चीजें वो थोड़ी कम हो जाती है। ओके, तो ये कुछ हमें फायदे भी मिलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज करने से डिसेबल बच्चों के लिए। ओके, क्लियर, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आए इस चैप्टर के किसी भी एक छोटे से भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आया हो सारा, तो लाइक करना मत भूलना यार, लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, ताकि सभी वीडियोस फिजिकल की जो है आपको अप टू डेट मिलती रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको बाय।